यादवों के खिलाफ भड़का रहे हैं कि गर्दन काट ली जाएगी, परशुराम का फरसा चलेगा। हमने चूड़ियां पहन रखी है, तुम गर्दन काट लोगे? नहीं होता तो हम जाति की बात ही ना करते। ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, क्षत्रिय ये सब करने की जरूरत ही ना आती। हम हिंदू रहते, और जब हम हिंदू रहते तो अपनी लड़ाई और न्याय के तरीके से तो कभी एक पक्षीय होती ना। यादव और ब्राह्मण एंगल कहाँ से आ गया? ये पूछिए ना सत्यमणि त्रिपाठी से कि ब्राह्मण एंगल कहाँ से आ गया, यादव एंगल कहाँ से आ गया? क्योंकि वो रंग देना चाह रहा है, वो ब्राह्मणों का नेता बनना चुकी है। इससे ज्यादा और क्या लगेगी आग? कभी लेटर जा रहा है, कभी वहां पे नोटिस चस्पा हो रहा है कि इसका घर गिरा दो। क्यों गिरा दो? चल गया तो यादव समाज में इतनी ताकत है कि एक सप्ताह के अंदर इससे बड़ा और इससे अच्छा मकान प्रेमचंद के बच्चों के लिए हम लोग बनवाएंगे। 2 अक्टूबर देवरिया घटना, एक परिवार के 5 और दूसरे परिवार के 1 लोग, कुल मिलाकर 6 लोगों की हत्या होती है। और उसके बाद वहाँ पे पूरे देश और प्रदेश में इसकी चर्चा ऐसी होती है, आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद से तमाम इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन पे कि वहाँ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। दुबे परिवार का सरकार और प्रशासन की तरफ से समर्थन किया जा रहा है। वहाँ के लोकल विधायक जो सलमणि त्रिपाठी हैं उन पर आरोप लग रहा है। प्रेम यादव के परिवार को नज़रबंद किया गया है, वहाँ धारा 144 लागू कर दी, पूरे परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के उसके बेटे के देवेश को एक पोस्टर बॉय के रूप में वहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है, उसका समर्थन और साथ दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी और अचल सिद्धार्थ जी हैं, अखिल भारतीय अहिर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि ये जो महापंचायत बुलाई गई, यादव महापंचायत, इसका मकसद क्या है और संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, संदेश कुछ नहीं देना चाह रहे हैं, हम तो सिर्फ न्याय के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? वहाँ का क्षेत्रीय विधायक सिर्फ जातिवाद कर रहा है और एक पूरे परिवार को उसके घर में नज़रबंद करके और रोज़ धमकी दी जा रही है कि आज बुलडोजर चल जाए, कल बुलडोजर चल जाएगा। 4 साल से लेके मैक्सिमम 15-16 साल तक के बच्चे हैं जो ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, उनके पास मिलने जाओ तो वो सिर्फ रोना शुरू कर दे रहे हो और ये बोल रहे हैं कि भैया हमारा घर टूट जाएगा, हमारा घर नहीं बचेगा, हमारे पापा भी नहीं रहे, हमारे पापा को भी मार दिया लोगों ने, हमारा घर भी तोड़ देंगे। ये स्थिति आई क्यों? कौन कर रहा है? अगर सलमणि त्रिपाठी करें तो आप लोग भी तो जातिवाद कर रहे हैं। हम जातिवाद कर रहे हैं, हमने तो 8 तारीख तक इंतजार किया। हम तो ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि भाई उत्तेजित हों लोग, मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन मामला समझने के बजाय, दोनों परिवार को न्याय दिलाने के बजाय ये ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, इकट्ठा करके अपने घर पे सबको बुला के, सत्यप्रकाश दुबे के लड़के को बुला के जलसा कर रहे हैं, यादवों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी जहर उगल रहे हैं और मुट्ठी खींच के ऐसे बोल रहे हैं कि तुरंत दंगा हो जाए, चौराहे पर तो इनको खींच के मार दिया जाए। बता दें कि प्रेमचंद यादव के घर बेदखली का उनका जो नोटिस जारी हुआ, उनका जो मकान है वो सरकारी ज़मीन पर स्थित है, ऐसा वहाँ के प्रशासन का कहना है। वहाँ नोटिस जारी किया गया और घर खाली करने के भी नोटिस दिया गया है। और उसके बाद से ही यादव सेना ने एक महापंचायत बुलाई और इनकी सारी कवायद उनका घर बचाने के लिए है। मान लीजिए अब प्रशासन अपना काम कर रहा है, घर उनका बुलडोज किया जाता है, जमींदोज किया जाता है, तो उस पर यादव सेना का क्या रिएक्शन रहेगा और क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पहले जो आप अभी कह रहे थे ना कि घर अवैध बना है, इसको गिरा देता है प्रशासन, तो हम ये कह रहे हैं कि घर गिरा भी देता है प्रशासन, अवैध है उसकी नज़र में, तो हम तो 1-1 रुपये चंदा करके मांग के घर बनवा लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी गाँव में चले जाइए, 80% ग्राम सभा की ज़मीन में घर बने हैं। अगर ये लोग इतने ही न्यायिक हैं, इतना ही इनके अंदर न्यायिक चरित्र है और ये लोग न्याय चाहते हैं, तो ये चले जाए ना उसी सलेमपुर में, उसी देवरिया में साम्राज्य खड़ा है सैकड़ों करोड़ का। सुनिए, सतीश मिश्रा जी का डिग्री कॉलेज है, पीजी कॉलेज है ना, फार्मेसी कॉलेज। शासन जो है, जो जमीन बुलडोजर कार्रवाई करती है, वो अपराधियों पे करती है और माफियाओं पे करती है, ऐसा कहना है। हाँ, तो सुनिए, वो कह रहे हैं ना उनके कहने से माफिया हो जाएंगे। इसके पहले के FIR दिखाओ ना प्रेमचंद यादव के ऊपर, एक FIR दिखाओ कि वो भूमाफिया है। हम मिश्रा जी की जो बात कर रहे थे, आप बात काट रहे हैं, वो ब्राह्मण है इसलिए नहीं चलेगा। 2022 से फाइल पड़ी है डीएम के टेबल पे, दोस्तीकरण और उसकी जाएंगे। सर, हमारे दिमाग में एक सवाल चल रहा है, तो लोगों को मिलाने की कोशिश करिए आप, एक समाज के। हम मिलाने की कोशिश किए, हम तो वहाँ गए, पहले बीच में हमने अपने एक साथी को भेजा, जरा दुबे जी के घर चले जाओ, क्या स्थिति है। इसके बाद यहाँ से हम लोग वहाँ आएंगे, पता चला दुबे जी के घर कोई नहीं है। दुबे जी के लड़कों को लेकर पूरा ब्राह्मण महासभा इकट्ठा करके सलमणि त्रिपाठी अपने देवरिया आवास पे जलसा करवा रहे हैं और लोगों को यादवों के खिलाफ भड़का रहे हैं कि गर्दन काट ली जाएगी, परशुराम का फरसा चलेगा। हमने चूड़ियां पहन रखी है, तुम गर्दन काट लोगे? तो बाप करा जाए। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप समझदार हैं, आप लोगों को मिलाने की कोशिश करिए। हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये महापंचायत जो 22 तारीख की है, ये बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी, सिर्फ यादव के हित की बात नहीं है, हम सबके सभी बहुजनों के हित की बात कर रहे हैं। उनके साथ न्याय होना चाहिए, चाहे कानपुर का विश्वकर्मा परिवार हो, चाहे अमेठी का गुप्ता परिवार हो, चाहे आजमगढ़ का परिवार हो। तो हम ये भी समझे कि यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यादव समाज के घर मिलने जाएंगे, तो बाद में ब्राह्मण समाज के भी घर मुलाकात करने? बिल्कुल, हम मिलने गए थे, लेकिन तुम घर छोड़ के गायब हो। तुम एक ऐसे आदमी के साथ घूम रहे हो जो खुद जाति दंगा करवाना चाह रहा है। भाई, सवाल तो उससे होना चाहिए, जनप्रतिनिधि है ना। बिल्कुल सलमणि त्रिपाठी, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि अपनी राजनीति चपकाने के लिए वो ब्राह्मणों और यादवों को लड़वा रहा है। जबकि FIR आप देखिए, FIR में 12 ब्राह्मण मुजरिम हैं, 8 यादव हैं, राजभर हैं, पाल हैं और 50 अज्ञात हैं। इसमें यादव और ब्राह्मण एंगल कहाँ से आ गया? ये पूछिए ना उससे सलमणि त्रिपाठी से कि
कि ब्राह्मण एंगल कहाँ से आ गया, यादव एंगल कहाँ से आ गया, क्योंकि वो रंग देना चाह रहा है, वो ब्राह्मणों का नेता बनना चाह रहा है, वो सोच रहा है हरिशंकर तिवारी नहीं रहे सबसे बड़े ब्राह्मण नेता पूर्वांचल के, उसके बाद मैं बन जाऊँ। एक क्रिया होती है 2 अक्टूबर को, प्रेमचंद की हत्या होती है। उसकी प्रतिक्रिया में प्रेमचंद के जो समर्थक होते हैं मिलके, पूरा गांव मिलके, उसमें जो FIR में जिनके नाम है 50 से अधिक लोगों के, तो वो लोग सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को खत्म कर देते हैं। अब एक क्रिया कर रही है ब्राह्मण महासभा, और ब्राह्मण की तरफ से हो रहा है, उनकी तरफ से वो, अब उसकी प्रतिक्रिया में आप लोग यादव महापंचायत। हम केवल न्याय की बात कर रहे हैं, हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। प्रतिक्रिया तो ये होती कि हम सलम मणि त्रिपाठी को पकड़ के बैठा लेते, है ना, और उनसे पूछते कि जब तक तुम दोनों का साथ न्याय करोगे तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसको प्रतिक्रिया कहते हैं। ये तो खाली हमें न्याय की बात कर रहे हैं कि वहां पर यादव परिवार के साथ अत्याचार और अन्याय ना हो, उसे न्याय मिले, क्योंकि हत्या भी हमारी हुई है और सजा भी हमें मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मान लीजिए अगर प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी हुआ है, घर जमींदोज होता है, तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, इसके लिए तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, और इसके लिए जरूरत पड़ी तो उच्चतम न्यायालय भी जाएंगे। और घर गिर जाता है तो ऐसा नहीं है कि अगर वो घर गलत तरीके से गिराते हैं तो कानूनी बंधन में वो भी आते हैं। आज नहीं तो कल उनको जवाब देना होगा। तरीका सही है सर, आप कानूनी लड़ाई लड़िए जी, कानून का सहारा लीजिए। 22 तारीख को आप लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, लोगों के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे ये संदेश जाता है कि जब तक हम सामूहिक रूप से सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, सरकार हमारी तरफ देखेगी नहीं, क्योंकि वो एक पक्षीय अपने विधायक की वो बात सुन रही है, वो अपने प्रतिनिधि की बात सुन रही है, हमारी बातें सुन नहीं रही है। हमारे लोगों को कैदी बना रखा है, बंधक बना रखा है, नजरबंद कर रखा है घर में। तो हम उनकी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि न्याय की जरूरत हमें भी है, हत्या हमारी भी हुई है। इसीलिए यही बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि आनन फानन में घर ना गिराने की बजाय पहले जिन्होंने अपराध किया है, पहले उन अपराधों के लिए सजा निर्धारित की जाए। पहले घर गिराना महत्वपूर्ण नहीं है, पहले जरूरी है कि जिन्होंने अपराध किया है उनको सजा त्वरित गति से दी जाए। ठीक है, दोनों परिवार पीड़ित हैं, यादव परिवार भी और दुबे परिवार भी, और हमारी संवेदना दोनों परिवारों के साथ है, और हम ये चाहते हैं कि दोनों के साथ न्याय हो, और वहाँ पे जो हो रहा है ये ना हो, वहाँ जो जातीय ब्राह्मण एंगल हो या यादव एंगल हो, ये ना हो के वहाँ पे जो पीड़ित परिवार है दोनों को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ब्राह्मण महासभा और उसके बाद जो है हिंदू महासभा, करणी सेना, स्वर्ण आर्मी, तमाम जाते हैं, तमाम तरह के संगठन दुबे परिवार से जाते हैं, उनके यहाँ उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन वो यादव परिवार के यहाँ नहीं जाते हैं। उनको धारा 144 लागू कर दी गई है, वहाँ लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर लेकिन उनकी प्रतिक्रिया में वो लोग गए, आप लोग फिर वही कर रहे हैं। हिंदुओं को ये बांटने की क्यों, हिंदुओं को क्यों जातियों में बांटा जा रहा है? नहीं, हिंदू तो जाति में बटा ही है, ये अलग कहाँ है। 6745 जातियां ओबीसी एससी पिछड़ों की हैं, और ब्राह्मणों में भी बहुत सारी जातियां हैं, तो जातियां तो पहले से बटी हैं। अगर हिंदू एक होता तो हम जाति की बात ही ना करते। ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, क्षत्रिय ये सब करने की जरूरत ही नहीं आती, हम हिंदू रहते। और जब हम हिंदू रहते तो अपनी लड़ाई और न्याय के तरीके से तो कभी एक पक्षीय होती ना, सभी दोनों, यादव भी हिंदू रहता और ब्राह्मण भी हिंदू रहता। यहाँ तो जातियां जब बटी हैं तो जातियों की बात तो होगी। जातियों को हटा के कौन सी बात कर लेंगे हम? जब जातियां हमारे साथ जन्म के साथ आ रही हैं तो जाति को हटा के हम बात कहाँ करें? हम ब्राह्मणों का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल करेंगे। क्यों बहिष्कार इसके लिए करेंगे कि आज एक सलम मणि त्रिपाठी की वजह से हम ब्राह्मणों का बहिष्कार करेंगे, ऐसा क्यों? ये बातें क्यों? न्याय, दोनों परिवारों को न्याय की बात करिए। नहीं, न्याय इसी तरह मिलेगा कि ब्राह्मण जो है आज वो एकजुट होकर वो ब्राह्मण का पक्ष ले रहा है, ठीक है, और वह यादव का बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। क्या पहली जो हत्या हुई है वो तो यादव की हुई है ना, तो सबसे पहले उनको यादव के घर आना चाहिए था। यहां संवेदना व्यक्त करके वहां जाते, वहां भी जो हत्या हुई उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त और न्याय की बात करते। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण समाज के पास जा रहा है, यादव जो है यादव समाज के पास जा रहा है, कहीं ना कहीं जातीय एंगल देने की कोशिश की जा रही है। आप लोग धैर्य रखिए, हमें हमारा भरोसा है कि सरकार न्याय करेगी। कितना धैर्य रखें? 2 तारीख की घटना है, 8 तारीख तक धैर्य रखे, कहीं नहीं गए हम लोग, कोई बात नहीं किए, और हम सिर्फ न्याय की बात करते रहे कि दोनों परिवारों के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? 8 दिन से सिर्फ एक परिवार की बात हो रही है। मीडिया में बैठे लोग एक परिवार की बात कर रहे हैं, शासन प्रशासन में बैठे लोग एक परिवार की बात कर रहे हैं, और जो उनके माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो सिर्फ एक परिवार की बात कर रहे हैं। ये ऐसे न्याय होता है क्या? लेकिन योगी जी की तरफ से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो योगी जी की तरफ से ये भी प्रतिक्रिया नहीं है कि अपने बेलगाम विधायक को रोकें, वो जाति दंगा भड़काना चाह रहा है उसको रोकें, उसको चुप करवाएं। तो ये समझा जाए योगी जी से भी भरोसा हट गया आपका? नहीं, भरोसा नहीं, हमको लग रहा है योगी जी मूक सहमति दे रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे योगी जी? योगी जी को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि यार क्यों दंगा करवा रहे हो तुम जनप्रतिनिधि हो, तुम किसी ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष नहीं हो जो वहाँ तुम ऐसे बोल रहे हो। तुम विधायक हो, तुमने संविधान की शपथ ली है, मनुस्मृति की शपथ नहीं लिए हो जो तुम ब्राह्मणवाद कर रहे हो। अगर बहिष्कार करने की बात है तो हम सिर्फ कांडों से बहिष्कार कर रहे हैं, हम उसको दुश्मन थोड़ा बना रहे हैं। और कर्मकांड जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको वेद की जानकारी होगी, जिसको पुराण की जानकारी होगी, जिसको धार्मिक ग्रंथों की जानकारी होगी, वो कर्मकांड कराएगा। उसके लिए हमारे लोग भी हैं, यादव समाज के लोग भी हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं, वो करवा रहे हैं, उनसे करो, तकलीफ क्या है किसी को भाई? तो आपको बता दें कि अभी जो प्रेमचंद यादव के परिवार वालों ने उनको श्रद्धांजलि सभा रखी, और जो कर्मकांड होते हैं वो ब्राह्मणों के हाथों से ना हो के वो यादव और कुशवाहा के द्वारा किया गया है। ये भी एक आह्वान का ही असर है जो इन्होंने कहा था इससे पहले कि हम ये ब्राह्मणों का बहिष्कार करेंगे, उनके कर्मकांड नहीं कराएंगे, अपने लोगों को लाएंगे, अपने लोगों से करवाएंगे। घटना घटी और आज 15 अक्टूबर हो गई, अभी तक तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। अब
हम बहुत ज़्यादा आपके सवालों का जवाब ना देकर आपके माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से देश के 26 करोड़ यदुवंशियों से अपील करते हैं कि 22 अक्टूबर को भारी से भारी संख्या में लखनऊ राजधानी इको गार्डन में पहुँचे। अगर उन्होंने ब्राह्मण महासम्मेलन कराया तो अब उन्हें भी पता चलेगा कि यादव महापंचायत क्या होती है, यादव का संगठन कितनी, वो 1000। अब आप देखिएगा 22 अक्टूबर को आपको पता चलेगा यादव समाज की और ओबीसी एसटी की एकता की ताकत का 22 तारीख को पता चलेगा। ये तो यादव समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं सर आप। इसमें आग तो लग चुकी है, इससे ज़्यादा और क्या लगेगी आग? कभी लेटर जा रहा है, कभी वहाँ पे नोटिस चस्पा हो रहा है कि इसका घर गिरा दो। क्यों गिरा दो भाई? क्यों गिरा दो घर? क्यों गिरा दो आप बताओ? अवैध है वो घर, अवैध जमीन पे बना हुआ है। इस तरीके के उत्तर प्रदेश के सैकड़ों हजारों घर गांव-गांव में बने हुए हैं। क्या आप सभी घरों पे जाके बुलडोजर चलाएंगे? सबकी जांच करवाएंगे? करवाइए जांच। नहीं, जिसकी जांच होगी, जो गलत पाया जाएगा हाँ। उसी घर पे बुलडोजर चलेगा। और कोई प्रेमचंद यादव कोई माफिया नहीं थे। वो दो परिवार की एक लड़ाई थी। एक कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ज़मीन लिखवा ली उन्होंने। कोई ज़बरदस्ती, आज के इस युग में कोई व्यक्ति किसी से ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवा सकता है? रजिस्ट्रार वहाँ पे क्या कर रहे थे जब ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवाई जा रही थी? और इससे पहले तमाम ये जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, कई अधिकारी बर्खास्त हुए, सस्पेंड हुए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था? तमाशा हो रहा था। अभी तक तो बुलडोजर चला नहीं है। अगर बुलडोजर चल गया उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? बुलडोजर चल गया तो यादव समाज में इतनी ताकत है कि 1 सप्ताह के अंदर इससे बड़ा और इससे अच्छा मकान प्रेमचंद के बच्चों के लिए हम लोग बनवाएंगे। 1-1 रुपये भी अगर मिलाएंगे तो 26 करोड़ यदुवंशियों में से अगर 25% यदुवंशियों ने भी 1-1 रुपये दिया तो आप जोड़ लीजिए कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। ये यादव संगठनों के तमाम संगठनों के पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये बता रहे हैं कि 50,000 का अनुमान उन्होंने शासन को दिया है कि 50,000 की भीड़ होगी। लेकिन अब ये 22 तारीख को देखा जाएगा कि कितनी भीड़ होगी और कितना हो जाता है। आप वीडियो आपको कैसा लगता है, अगर अपना कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।